नमस्कार साथियों, चलिए आज फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और कंप्यूटर से रिलेटेड पूरे 40 से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आंसर जानते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ आवश्यक शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न निकल के आ रहा है दोस्तों, वो है प्रथम गणना यंत्र है तो घड़ी, डिफरेंस इंजन, अबेकस, कैलकुलेटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा अबेकस। अबेकस इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अबेकस क्या है वो जानते हैं। अबेकस का आविष्कार आज से 50,000 वर्ष पूर्व हुआ था। ज़्यादातर इतिहासकार अबेकस का आविष्कार चीन में हुआ मानते हैं। चीन में अबेकस को श्रोवन के नाम से भी जाना जाता है। तो और अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो अगला क्वेश्चन है पेकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया था? पेकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया था? तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि खेल, बैंक, शेयर बाजार, पुस्तक प्रकाशन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर का खेल। पेकमान जो कंप्यूटर बनाया गया था वो खेल से रिलेटेड बनाया गया था। अब पेकमान क्या है, आइए उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। पिकमैन एक प्रसिद्ध वीडियो गेम है जिसे खेल के लिए बनाया गया है। इसे 1980 में नेमको द्वारा विकसित किया गया है। तो आप ऑनलाइन गेमिंग के बारे में भी जानते होंगे कि कितनी बड़ी बड़ी गेम होती है और कितनी हाई लेवल के कंप्यूटर में खेली जाती है। तो उसी हाई लेवल के कंप्यूटर को पेकमैन के नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, वो है किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि जोसेफ मैरी जैकवार्ड, जॉन माउकली, ब्लेज पास्कल, हावर्ड आइकन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर्स की ब्लेज पास्कल। अब थोड़ा जान लेते हैं कि दोस्तों मैकेनिकल कैलकुलेटर जो था वो क्या था। पहले डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार ब्लेज पास्कल द्वारा 1862 ईस्वी में किया गया था, जिसमें नंबर लगा होता था। जो अभी हमारे कीबोर्ड होती है उस तरह नंबर लगा होता था, जिसे डायल करना पड़ता था, लेकिन यह केवल जोड़ने का ही कार्य कर सकता है। और 1671 ईस्वी में कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, जो एक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। अंत में 1694 में जाकर पूरी तरह से तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, वो अगला क्वेश्चन है किसने 5 कार्ड का आरंभ किया? किसने 5 कार्ड का आरंभ किया? तो पहला जो इसका आंसर होगी पावरस, दूसरा है जैकवार्ड, तीसरा है पास्कल और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगी दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है। तो पंच कार्ड का आविष्कार हार्मैन हेलोरेथिन ने किया था 1880 में। और अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न वो ये है, वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से होता है। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि आंतरिक, विद्युत आंतरिक, विद्युत, ये सभी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा इसका विद्युत। अब थोड़ा जान लेते हैं कि कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर के विकास क्रम अब तक 5 पीढ़ियों तक हुई है। अभी तक जो हमारे कंप्यूटर आ रही है वो 5 जनरेशन की आ रही है और किसी किसी में 7 जनरेशन भी आने लगा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, एनालॉग कंप्यूटर है तो एक यंत्र जो भौतिक राशि को लगातार बदलती रहती है वैसे डेटा पर कार्य करता है। और बी नंबर में है एक अंकगणितीय उच्च स्तरीय भाषा है। और सी नंबर में है निम्न स्तरीय संप्रेषित करना, या ए सभी। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर्स की निम्न स्तर पर संप्रेषित करना। तो अब थोड़ा जान लेते हैं एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। तो एक एनालॉग कंप्यूटर या एनालॉग कंप्यूटर का एक रूप है जो हल होने वाली समस्या को मॉडल के रूप में विद्युत आंतरिक
हाइड्रोलिक मार्ग जैसे भौतिक संगठन पर परिवर्तन पहलुओं का उपयोग करते रहता है। और अगला जो क्वेश्चन है वो है इनमें कौन सा पीसी का सही शाखा है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलती है। सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर, उसके बाद है हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डेटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और स्व उत्पादक में वृद्धि कर सके, पेटीएम द्वारा निर्मित कंप्यूटर, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ये सभी का सभी इसका सही है। पीसी का पूरा नाम फुल फॉर्म होता है हिंदी में पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का फुल फॉर्म होता है क्या? पर्सनल कंप्यूटर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो अगला क्वेश्चन है लैपटॉप क्या है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? लैपटॉप क्या है। तो इसमें कहता है क्लिनिकल प्रयोग में उपयुक्त कंप्यूटर, कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर, छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सके, या ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ये सभी का सभी हो जाएगा। सभी में ये प्रयोग किया जाता है। अब थोड़ा लैपटॉप के बारे में जान लेते हैं। तो लैपटॉप एक प्रकार का कंप्यूटर है जिसे हम किसी नोटबुक कंप्यूटर भी कहते हैं, या एक बैटरी या एसी पावर पर्सनल कंप्यूटर होता है जो जनरली छोटे साइज का होता है। ये जानते हैं आप लैपटॉप के बारे में। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर यानी कि क्या है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको मिलती है। एक साथ बहुत सारे प्रयुक्त डेटा प्रोसेस करता है, यह तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम है, बड़े संगठन में उपयोग होता है, या ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ये सभी में उपयोग होता है। और सुपर कंप्यूटर के बारे में भी थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं कि महासंगणक सुपर कंप्यूटर, जिसे इंग्लिश में सुपर कंप्यूटर कहते हैं, हिंदी में महासंगणक कहते हैं, उन संगणकों का कहा जाता है जो वर्तमान समय में गणना शक्ति तथा कुछ अन्य मामलों में सबसे आगे होता है। यह आधुनिक तकनीकी से लैस एवं सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े परिकल्प और 36 सूक्ष्म तीव्रता के लिए करता है, यानी कि बहुत जो बड़े बड़े डेटा के लिए एकत्रित करता है उसमें आपको सुपर कंप्यूटर ही देखने को मिलेगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न ये है इनमें से कौन सा सही नहीं है। इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसका हो जाएगा नोटबुक कंप्यूटर हल्का तथा नोटबुक के सदृश दिखता है। पॉमटॉम कंप्यूटर हल्का और जेब में आ सकता है। पॉमटॉम कंप्यूटर को पाए कंप्यूटर भी कहा जाता है। पोर्टेबल कंप्यूटर को डेस्कटॉप या दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर्स की, कि पॉमटॉम कंप्यूटर हल्का और जेब में आ सकता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो अगला क्वेश्चन ये है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो इस प्रकार से है कि कंप्यूटर का बुनियादी संरचना विकास किया था। कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किया था जॉन वान न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल या जोनर मूरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर्स की। कंप्यूटर की भाषा को जो भी विकसित किया गया है वो चार्ल्स बेबेज द्वारा ही किया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। बुनियादी संरचना, तो कंप्यूटर एक बुनियादी संरचना का विकास पार्सल बेबेज ने किया था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सा सबसे बड़े, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो पीसी, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप या नोटबुक। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगी? बी नंबर्स की इसका राइट आंसर हो जाएगी। अभी तक जो सबसे महंगे कंप्यूटर है वो दोस्तों सुपर कंप्यूटर है। और सुपर कंप्यूटर क्या करता है थोड़ा उसके बारे में विश्लेषण करते हैं कि सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर क्या है? सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे तेज कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि समान रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले कंप्यूटर है। समान रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले कंप्यूटर है। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलती है, एनालॉग, डिजिटल, ऑप्टिकल
हाइब्रिड। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? डिजिटल। डिजिटल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। समान रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। जो समान रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं उस कंप्यूटर को क्या कहते हैं? डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है CRAY क्या है? CRAY क्या है? कंप्यूटर की भाषा में जो CRAY है वो क्या है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर? तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का CRAY भी कहा जाता है। तो CRAY एक सुपर कंप्यूटर है। क्रे इंक या अमेरिकी सुपर कंप्यूटर निर्माता है। इसका मुख्यालय सिएटल वाशिंगटन में है। इसका सुपर कंप्यूटर की क्रे नाम से भी सीरीज है। क्रे 1, क्रे एक्स, क्रे 2, क्रे, इस तरह का इसका नाम दिया गया है। और अगला जो प्रश्न निकल के आ रही है दोस्तों वो इस प्रकार से है कि पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सा है? पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सा है? तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि घर घर का उपयोग, बहुआयामी उपयोग, कृत्रिम वर्दी, कम कीमत। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? राइट आंसर इसका हो जाएगी घर घर का उपयोग। अब थोड़ा इसके बारे में जाते हैं। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर को प्रमुख इनका घर घर का उपयोग कराना है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो हमारे यहाँ इस प्रकार है। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होता है और यात्रा करने वाली प्रयुक्त के लिए सुविधाजनक होते हैं। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलती है, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, मिनी कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगी? लैपटॉप ये इसके आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो इस प्रकार से है। चिप्स के उत्पादक हेतु निम्न में से किसकी ज़रूरत होती है? जो चिप्स लगाते हैं हम लोग मोबाइल में, या मोबाइल में दिया रहता है, अब तो इसका उपयोग कम होता है। अब मोबाइल में पहले से डाला जाता है, जैसे कि 126 रैम, 128 रैम, 84 रैम, इस तरह का डाला रहता है। तो क्रोमियम, सिलिकॉन, सोने की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर्स का सिलिकॉन। अब थोड़ा चिप्स के बारे में भी जान लेते हैं। चिप्स के उत्पादक हेतु सिलिकॉन की ज़रूरत होती है। सिलिकॉन एक रासायनिक तत्व है। यह पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाया जाता है। और अगला प्रश्न जो बनता है वो अगला प्रश्न ये है कि मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू किया गया है? मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरुआत किया गया है? तो यहाँ भी आपको 4 ऑप्शन मिलती है, 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका 3 हो जाएगा। और थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। उच्च स्तरीय भाषा जैसे कि विजुअल बेसिक, सी, पाइथन तृतीय पीढ़ी में प्रचलित हुआ। मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए उपयुक्त तृतीय पीढ़ी से ही शुरुआत हुआ। अगला जो क्वेश्चन से हमारे यहाँ आ रहा है दोस्तों वो ये है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया है? मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया है? तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि पहला ऑप्शन हो गया इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, जर्मन प्रयोगशाला, बेल प्रयोगशाला। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेल प्रयोगशाला। बेल प्रयोगशाला एक अनुसंधान एवं विकास का प्रयोगशाला है। इसे बेल लैब्स भी कहा जाता है। और जो अगला प्रश्न है वो इस प्रकार से है। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि पॉमटॉम, प्रोसेसर, कैलकुलेटर, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से इसका कोई नहीं होने वाला है।
अगला जो प्रश्न हमारे यहाँ आ रहा है दोस्तों वो इस प्रकार है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? विश्व में जो सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया था वो सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया था? तो इसका पहला ऑप्शन होगा 1978, 86, 80, 81। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? 76 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला सुपर कंप्यूटर इल्पियोक 4 है, जिसने 1975 में काम करना आरंभ किया। इसे डेनियल एस्टोनिक के नाम से विकसित किया गया था। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो इस प्रकार से है, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग आमतौर पर किया जाता है। तो थोड़ा माइक्रो कंप्यूटर के बारे में भी जान लेते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर जिसे आमतौर पर्सनल यानी पीसी भी कहा जाता है, व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है और इसे घर, कार्य या अन्य व्यक्तिगत उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगला प्रश्न जो है वो है, निम्न में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? जो आपको 4 ऑप्शन मिलता है उसमें से कंप्यूटर का जनक किसे जाता है? पहला है मार्कोनी, दूसरा है एडिसन, तीसरा है चार्ल्स बेबेज और चौथा है मैडम क्यूरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चार्ल्स बेबेज क्या था उसके बारे में भी जान लेते हैं। चार्ल्स बेबेज एक अंग्रेजी बहुश्रुत थे। वह एक गणितीय दार्शनिक, आविष्कारक और आंतरिक इंजीनियर थे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो ये है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, बुद्ध, अशोक। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। अब सिद्धार्थ क्या है उसके बारे में भी जान लेते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम परम था और यह 1991 में सीडेस्क द्वारा बनाया गया था। तो अगला प्रश्न जो है दोस्तों वो है, सबसे तेज कंप्यूटर होता है, सबसे जो तेज कंप्यूटर होता है वो कौन सा है? तो मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर के बारे में अभी बहुत सारी चर्चा मैंने क्या है, सुपर कंप्यूटर क्या था और भारत में बने सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, सारा डिटेल ये चर्चा में कर चुका हूँ। तो अगला प्रश्न जो होगा दोस्तों वो इस प्रकार से है कि भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इस प्रश्न का आंसर मैं अभी तुरंत दिया हूँ, तो ये आपको राइट आंसर बताना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब सुपर कंप्यूटर क्या है थोड़ा उसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ और अभी भी बताने वाला हूँ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम परम सीडेस्क द्वारा विकसित भारत के स्वदेशी सुपर कंप्यूटर का एक श्रृंखला है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ आवश्यक शेयर भी करिएगा, क्योंकि आपको ये कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण सूचना देने वाली है। अगला जो प्रश्न हमारे यहाँ आ रहा है वो इस प्रकार से है, पूर्व में पैट्रन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के थे? 1, 2, 3, 4, 5। तो कौन सा पीढ़ी के थे? तो ये दूसरी पीढ़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में असेंबल एवं उच्च स्तरीय भाषा जैसे कि कोबोल, फोर्ट्रॉन का उपयोग करना आसान था। अगला जो प्रश्न है वो है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में प्रयोग हुआ? जो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया उस किस पीढ़ी में किया गया? पहला हो जाएगा 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर शुरुआत माइक्रो प्रोसेसर से हुई, जो कि सिलिकॉन से बनी एक चिप होती है जिस पर हजारों आईसी एक साथ लगी होती है।
इस पीढ़ी के कंप्यूटर को जीव आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, जैसे इसको विंडो भी कहा जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो ये है कि टेली प्रोसेसिंग टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। ध्यान देने वाला ये सब प्रश्न है दोस्तों, और एक बार इस प्रश्न को देख लिया आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो 4 ऑप्शन में इसका हो जाएगा जो घड़ी आया कंप्यूटर में वो तीसरा पीढ़ी, ये तीसरा नंबर की हो जाएगा। थोड़ा इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तीसरी पीढ़ी में इनपुट देने के लिए कीबोर्ड और आउटपुट के लिए मॉनिटर का प्रयोग किए जाने लगा। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग इस पीढ़ी में किया गया, जो कि CUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो ये है, गणना संयंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ। गणना संयंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलती है, भारत, चीन, अमेरिका, यूनान। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगी, राइट आंसर इसका हो जाएगा चीन। तो ज़्यादातर इतिहासकार एबेकस का आविष्कार चीन में हुआ मानते हैं। चीन में एबेकस को श्रोवन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस था, और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को एक बार आवश्यक देख लेना चाहिए। अगला जो प्रश्न हमारे यहाँ आ रहा है दोस्तों वो इस प्रकार से है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में दोष था। थोड़ा इसमें डॉट डॉट देके खाली स्थान छोड़ दिया है, इसमें आपको भर दिया। छोटा आकार, बड़ा आकार, ऊष्मा की उत्पादित नहीं होना, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा बड़ा आकार का। जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर थे वो बहुत बड़ी आकार का था। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग किया जाता था, जो बहुत बड़े और गर्म होते थे। इस वजह से कंप्यूटर का आकार के होते थे और अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करते थे। तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ क्वेश्चंस और आंसर के साथ विश्लेषण भी किए जा रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। अगला जो प्रश्न हमारे यहाँ बन रहा है दोस्तों वो ये है कि तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक है। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक है। तो पहला है इलेक्ट्रॉन ट्यूब, ट्रांजिस्टर, IC, LSI। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा IC। अब थोड़ा तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में भी जान लेते हैं। तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में IC टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। IC आने की इंटीग्रेटेड सर्किट एक कॉम्प्लेक्स चिप होता है जिसे बहुत से ट्रांजिस्टर शामिल होते हैं, और IC के आविष्कार का जैक किल भी होते हैं। तो ये एक्सप्लेन भी आपको अच्छी लगती होगी, नहीं लगती तो वो कमेंट करके भी बताइएगा। और जो अगला प्रश्न हमारे यहाँ है दोस्तों वो इस प्रकार से है कि कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार है। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार है, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलती है, डिजिटल, एनालॉग, माइक्रो कंप्यूटर, 1 और 2 ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा 1 और 2, डिजिटल और एनालॉग। तो आपको मैं कल भी बताया था डिजिटल और एनालॉग के बारे में। आइए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न में आपको है कि सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलती है, जिसका है 8056, 80386, 7050-8 और 7039। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी, राइट आंसर इसका हो जाएगा 8038-6। तो सुपर मिनी कंप्यूटर उन मिनी कंप्यूटर को जिसमें सुपर चिप 80386 का प्रयोग करके उसे अति शक्तिशाली बना दिया जाता है मिनी कंप्यूटर को। तो अगला जो प्रश्न हमारे यहाँ है दोस्तों वो इस प्रकार है, जिसमें कहा गया है टीवी के आकार का कंप्यूटर निम्न में से कौन सा होता है। टीवी के आकार का कंप्यूटर निम्न में से कौन सा होता है। तो 1 नंबर में हो जाएगा प्रकाशीय, माइक्रो, सुपर मिनी, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों,
इसका राइट आंसर ये हो जाएगा माइक्रो। अब टीवी के आकार के कंप्यूटर है उसके बारे में भी थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। तो टीवी के आकार का कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर होता है। इन कंप्यूटर्स को पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी भी कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर का व्यापार में बहुत महत्व है। व्यापार बड़ा हो या छोटा, ये हर प्रकार के व्यापार में प्रयोग किए जाते हैं। ये कौन सा कंप्यूटर? टीवी के आकार का जो कंप्यूटर है। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकंड होती है। जो माइक्रो कंप्यूटर होती है उसकी क्षमता पर सेकंड में कितना होती है? 1 लाख सक्रियाएँ, 2 लाख सक्रियाएँ, 4 लाख सक्रियाएँ, इनमें से कोई नहीं। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर 1 लाख, सॉरी दोस्तों 4 लाख नहीं, 1 लाख सक्रिय इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा अब माइक्रो कंप्यूटर के बारे में भी जान लेते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर सन 1970 में तकनीकी क्षेत्र में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ। ये कंप्यूटर इतने छोटे होते हैं कि इन्हें डेस्क पर सरलतापूर्वक रखा जाता है। आधुनिक युग में माइक्रो कंप्यूटर फ़ोन का आकार, पुस्तक के आकार अतः घड़ी के आकार में उपलब्ध है। सोच सकते हैं दोस्तों हमारे अभी कितना टेक्निकल आगे बढ़ गया है। और अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो ये है, AMAC एक प्रकार का है। IMAC एक प्रकार का है तो क्या है? प्रोसेसर, मोडम, नेटवर्क या मशीन। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? 4 ऑप्शन में से एक आपको सेलेक्ट करना है और राइट आंसर बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा? मशीन। AMIC एक प्रकार का क्या है? मशीन है। अब AMIC का भी थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। तो IMAC निम्न में से कौन एक कंप्यूटर का मुख्य विशेषता है? निम्न में से कौन एक कंप्यूटर का मुख्य विशेषता है? तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलती है, फाइल, गेम, गति, CD। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा गति। तो कंप्यूटर अपनी उच्च गणना और डेटा प्रोसेसिंग गति के लिए जाना जाता है, जो उसे जटिल कार्य और तेजी कुशलता से निष्पादित के सक्षम बनाती है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो इस प्रकार से है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है, और डॉट दिया हुआ है जिसमें से आपको ये 4 ऑप्शन दिया है उसको फिलअप करना है। तो 1 नंबर में है, A नंबर में है ट्रांजिस्टर, LSI, निर्वात ट्यूब, ICU। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका निर्वात ट्यूब। अब थोड़ा प्रथम कंप्यूटर के बारे में भी जान लेते हैं। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्वात ट्यूब है। तो अगला जो प्रश्न हमारे यहाँ है दोस्तों वो ये है कि IC पर किसकी परत होती है? जो IC होती है उस पर किसकी परत होती है? तो सिलिकॉन की, निकिल, आयरन या कॉपर। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? राइट आंसर इसका हो जाएगा सिलिकॉन। अब IC के बारे में जान लेते हैं। IC पर सिलिकॉन की परत होती है। सिलिकॉन एक रासायनिक तत्व है, यह पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा ये विश्लेषण के साथ किस तरह से आपको अच्छा लगता है। और अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो इस प्रकार है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? जो चुंबकीय डिस्क होती है उस पर किस प्रकार की परत होती है? तो पहला जो ऑप्शन है वो है आयरन ऑक्साइड, दूसरी में है फास्फोरस पेटाडाइट और मैग्नीशियम ऑक्साइड, और लास्ट में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो 53 नंबर में जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर के बारे में कितने मैं अभी बता चुका हूँ, अब इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है।
अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो ये है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो डिजिटल कंप्यूटर होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, आइए थोड़ा उसके बारे में भी जान लेते हैं। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलती है, गणना, मापन, विद्युत, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, गणना इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिजिटल कंप्यूटर के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC था। ENIAC ENIA यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेट एंड कैलकुलेटर है। इसका आविष्कार 1946 में अमेरिका के JP एक्ट्स तथा जॉन मुचली ने समान कार्य के लिए किया था। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस प्रकार भिन्न होती है। ये जो सुपर कंप्यूटर हमारा होती है ये अन्य कंप्यूटर से किस प्रकार में भिन्न होती है। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि बहुत अधिक कीमती, वातानुकूलन की समस्या, परिकलन क्षमता एवं बृहत मेमोरी भंडार, बहुआयामी उपयोग। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसकी राइट आंसर हो जाएगी C नंबर की, परिकलन क्षमता एवं बृहत मेमोरी भंडार। सबसे अधिक इसमें मेमोरी का भंडार भी किया जाता था। अब सुपर कंप्यूटर के बारे में भी बहुत सारा ऑप्शन आया था और बहुत सारा ऑप्शन भी समझ चुके हैं, तो अब समझने की ज़रूरत भी नहीं है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा द्विआधारी अंक पद्धति, दशमलव अंक पद्धति, अनुरूप गणना पद्धति, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा द्विआधारी अंक पद्धति। और अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर विकास किन संस्था ने किया था। भारत में जो सुपर कंप्यूटर का सबसे पहले उपयोग किया गया था, आविष्कार किया गया था, वो परम था। तो वो कब किया गया था, कौन कंपनी, CDEC IIT कानपुर, BARC IIT दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CDEC इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये CDEC क्या है, आइए उसके बारे में जानते हैं। भारत में CDEC द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम परम पड़ा है। भारत सुपर कंप्यूटर विकसित करने वाले विश्व का 5वां देश है। इसके पूर्व अमेरिका, जापान, इजराइल तथा चीन के पास ही सुपर कंप्यूटर थे। चीन दोस्तों देख सकते हैं कि हर एक चीज़ में वो आगे है और भारत का पछाड़ते रहता है। तो अब भारत भी चीन से कम नहीं है, अब उसकी बराबरी, क्योंकि जनसंख्या के मामले में तो उसको पीछे छोड़ दिया गया है, टेक्निकल के मामले में भी कुछ दिनों में उसे पीछे छोड़ दिया जाएगा। और अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो इस प्रकार से है, IC के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ। IC के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको मिलता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो ये है कि चौथी पीढ़ी का मुख्य अवयव था। ट्रांजिस्टर, वृहद एकीकृत परिपथ, निर्वात ट्यूब, एकीकृत परिपथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा वृहद एकीकृत परिपथ। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो लास्ट प्रश्न है, क्योंकि मैं अभी तक 60 प्रश्न को करा चुका हूँ, तो ये अंतिम, आज का ये अंतिम प्रश्न होगा। एक छोटी सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। वर्क स्टेशन, CPU, ICU, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ICU। अब ICU के बारे में जान लेते हैं क्या है। एक छोटी सिलिकॉन पर चिप ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को ICU कहते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिएगा, और इस तरह से इन्फॉर्मेटिव नॉलेज आपको मिलते रहेगा, क्योंकि मुंगेर यूनिवर्सिटी से अलावा कुछ और भी आपको जानना बहुत ज़रूरी होती है।